कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। एक अनजाना खतरा धीमे से आपकी ओर बढ़ रहा है। जी हाँ बंधुओं, ये समय है जब आपको जागरूक हो जाना है। जो लोग समय रहते इस समय जागरूक नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, समय उन्हें बर्बाद कर देगा। जी हाँ बंधुओं, ये बड़ी चेतावनी है जो ग्रह गोचरों के आधार पर आ रही है। कुछ बेहद ही नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होने जा रही हैं जो आपकी बर्बादी की कहानी लिख सकती हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि समस्या बता रही है तो समाधान भी पक्के वाले बताएंगे। बस कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आने वाले 3 से 5 दिनों का सटीक रोड मैप। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपको ग्रहों का श्रेष्ठतम आकलन देंगे। हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। चाहे फिर भविष्यवाणियां हो, चाहे कुछ सावधानियां हो, चाहे कुछ बचाव हो कि क्या नहीं करना है, किस कार्य को जरूर करना है। इन सारी बातों का जब समावेश होगा तो बनकर आएगा एक श्रेष्ठतम रोड मैप जिस पर चलकर आप सफलता की कहानी लिखेंगे। इस समय के दुख तकलीफों से मुक्त होंगे। इस समय और काल पर देखा जाए तो आपका फोकस केवल और केवल 2 स्थानों पर है। पहला, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, और दूसरा, कर्जों को चुकाना। जी हाँ, इस समय पर कर्जे से आप बहुत परेशान हैं। आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने पैसे का संतुलन ही नहीं बना पा रहे। एक हाथ पैसा आता है, दूसरे हाथ पैसा निकल भी जाता है। बीच में वो पैसे को होल्ड ही नहीं कर पा रहे। तो आप पैसे के तालमेल को बिठाने में भी अपना ध्यान देंगे। इस समय और काल पर मनोदशा की बात की जाए तो वैसे तो आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। एकांकी होकर भी आप खुश हैं, अपने आप में खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की गहरी निराशाओं में भी आप डूबे हुए हैं। केतु और चंद्रमा की युति आपके आत्मविश्वास पर गहरा आघात करने वाली है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको अंदर तक तोड़ कर रख देगी, आत्मविश्वास को हिला देगी। इसी के साथ साथ देवी देवताओं का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है क्योंकि केतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो है तो गुरु का चेला ही। गुरु के साथ शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपको मोटिवेटेड रखेगी, अपने लक्ष्य पर अडिग बनाकर रखेगी, लेकिन इसके ऊपर राहु की दृष्टि छल कपट भी बराबर से लेकर चलेगी। कहने का मतलब यह है कि यह समय दोधारी तलवार के समान है, जहां एक तरफ आपकी उन्नति के मार्ग तो खुल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आपकी आंखों पर एक पर्दा भी पड़ रहा है, माया का पर्दा, राहु का पर्दा। इसी के साथ साथ चंद्रमा का गोचर केतु के साथ आपके स्वभाव में कुछ विचित्र परिवर्तन भी लेकर आएगा जिससे आपके अपने ही दुखी हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। तो आज का यह कार्यक्रम न केवल आपको समय का ज्ञान कराएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि आपके रिश्ते नातों को भी बचा कर रखेगा। संपूर्ण समृद्धि की गारंटी लेकर आया है यह एक कार्यक्रम। महामाई की कृपा और आशीर्वाद के साथ आया है, तो इसे अंत तक जरूर देखना है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे जो भी व्यक्ति करेगा, उपाय तो 2 रहेंगे। एक तो इस समय की ऊर्जाओं को संतुलित करने का, क्योंकि देखो शनि की ऊर्जाएं संतुलित हो रही हैं। बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है रेवती में, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे बुध को शक्ति मिलेगी और बुध इस समय सूर्य के साथ है, तो बुधादित्य योग पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, केतु जो चंद्रमा के साथ युति बनाकर बैठे हैं वो अपने ही नक्षत्र में मघा में अत्यंत शक्तिशाली है, तो उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो सकती है अगर आप कुछ जरूरी उपाय कर ले तो। वही तो उपाय हम आपको बताएंगे इस समय पर जो आपको करने रहेंगे। इसी के साथ साथ एक उपाय हम आपको ऐसा भी बताएंगे जो आपके जीवन में धन का आकर्षण का कार्य करेगा, आपकी चेहरे पर तेज, आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। इसी के साथ साथ आपको निर्भय, निडर भी बनाएगा। इन दोनों उपायों को ध्यान से समझ लेना, इस समय की मांग है, इन्हें कर लेना और आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब महामाई के दर्शन करिए, पूरे भाव और भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। बंधु, यह जो पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी विशेष अनुष्ठान इस समय पर किए जाएंगे उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास है, यानी कि मास में उत्तम मास। कई नामों से इसे जाना जाता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में शनिवार 30 तारीख को यानी 30 मई को हम एक महाअनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। इसमें यदि आप चाहें तो यह शुद्धिकरण अनुष्ठान है। आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी प्रकार की ग्रह बाधा है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, नजर टोना टोटका है, सब कुछ हटाने का एकमात्र जरिया यह महाअनुष्ठान है। आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। 3 दिन का यह महाअनुष्ठान होगा। तीनों दिन रात्रि के समय महाअनुष्ठान होगा और मंत्र जप और यज्ञ हवन आदि होंगे। आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। आपके लिए विशेष मौका है। हम तो करेंगे ही, हमारा तो यह कर्म है, यही हमारा धर्म है।
आपको भी मौका है, यदि आप चाहें तो शामिल होकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की कृपा से। इसी के साथ साथ बंधु आपको बता दें कि आपका श्री यंत्र जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र इंतजार कर रहा है। आप चाहें तो अपने अष्टलक्ष्मी यंत्र को मंगवा सकते हैं, समय रहते मंगवा लीजिए, समाप्त होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय और काल पर आपके गलती करने के चांस बहुत हाई रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पथ से, अपने मार्ग से भटक सकते हैं। क्या गलतियां करेंगे आप, हम आपको बता देते हैं। समय को खराब करना, यानी लोगों के साथ इधर उधर बैठकर गप्पे हाँककर, या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते करते, या फिर किसी ऐसे कार्य में अपनी एनर्जी लगाते जिससे आपको मिलना कुछ भी नहीं है। यानी कि आप अपनी एनर्जी को, अपने समय को खराब करेंगे, और जो समय खराब करने वाला नहीं है, ये समय कुछ करने का है। खुद को दोषी समझ भी सकते हैं। ये भी एक है कि भाई जीवन में निराशा घेर रही है, पुरानी गलतियां याद आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस सब में आपकी ही गलती है। यानी खुद को दोषी समझ लेना यह महापाप है। याद रखना कि इस संसार में जो भी जितने भी कर्म हो रहे हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य, वो सब कर्म कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित हैं, और ये तो भगवान की लीलाएं हैं, उस ब्रह्म की लीलाएं हैं, और हम और आप तो केवल मोहरे मात्र हैं। हाँ, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मनोबल से हम अपने मार्ग को बदल अवश्य सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान और गुरु का होना अनिवार्य है। स्वयं भी विवेक जागता है, लेकिन उसमें गहरे अनुभव लगते हैं। मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया है। सामान्य तौर पर आप अपने आप को किसी भी ऐसे कार्य, ऐसी गलती, ऐसे लाभ या हानि के लिए क्रेडिट ना दें, अपने आप को जिम्मेदार ना समझें। इसे जीवन की लीला समझकर स्वीकार कर लें, ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार कर लें, खुद को दोषी ना मानें। इसी के साथ साथ आप अपने मन पर भी नियंत्रण रखने में असमर्थ महसूस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों के वशीभूत हो सकते हैं, काम वासनाएं मन में जाग सकती हैं, दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं मन में जाग सकती हैं, अहंकार का भाव जाग सकता है, कुछ न कुछ ऐसे इमोशन आपके मन में जाग सकते हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को शक्ति देंगे, बल देंगे, और आपके ऑरा को, आपके पॉजिटिव एनर्जी को कमजोर करेंगे। इस समय और काल पर आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है, अपनी ही योग्यता पर आपको शक हो सकता है। इसी के साथ साथ आपके काम बिगड़ भी सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस समय और काल पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं, भगवान की शक्ति के संपर्क में रहते हैं, वे तो आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और कठिन से कठिन कार्यों को चुटकियों में कर डालेंगे। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी भी नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके लिए समय कठिन है। उनकी बुद्धि पर शनिदेव पर्दा डाल देंगे, क्योंकि बुध के ही नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है। तो इस समय और काल पर उन लोगों को कुछ सूझेगा समझेगा नहीं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी। नकारात्मक लोगों की संगत में भी आ सकते हैं और उल्टे सीधे असामाजिक संबंधों में भी फंस सकते हैं, विवाहितर संबंधों में भी पड़ सकते हैं। मन में विचारों की एक तेज लहर सी रहेगी और पॉजिटिव, नेगेटिव और भूत भविष्य वर्तमान के विचारों में उलझकर आप कंफ्यूज महसूस करेंगे और आपको बहुत अधिक अपने मन पर, अपने दिमाग पर बोझ का एहसास रहेगा। गलत लोगों की संगत में भी आप आ सकते हैं और गलत कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। हर एक व्यक्ति की बातों में आना, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करना, इमोशनली उसके साथ हो जाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लोग चालाक हैं, धूर्तता के साथ व्यवहार करते हैं और मतलब निकलते ही आगे बढ़ जाते हैं। भले और बुरे का भेद करना इस समय आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि इस समय आप भावनात्मक तौर पर अपने आप को असंतुलित महसूस करेंगे। परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है, लेकिन किसी बात को लेकर पिता के साथ तनाव हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बातें या रणनीतियां घर के बड़े बुजुर्गों की जो आपको अच्छी ना लगे।
परिवार में हिस्से बंटवारे को लेकर भी थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात होगी अगले 3 से 5 दिनों में, जिससे मिलकर आपको बहुत सुकून महसूस होगा। पुरानी भावनाएं आपकी जागेंगी और मन में शांति का एहसास होगा। भावनात्मक तौर पर आपको अच्छा लगेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस समय और काल पर दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। गुरु शुक्र युति अच्छे दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ प्रेमी जीवन में भी स्थिति अच्छी रहेगी। बस दोनों ही जगह कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे पार्टनर आपका मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ अनावश्यक रूप से बहसबाजी करके आपसे जीतने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको गहरे संतुलन की आवश्यकता है, अच्छे तालमेल की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। इस समय और काल पर देखा जाए तो समय पॉजिटिव है, प्रेम संबंधों के लिए भी, व्यवहारिक दाम्पत्य जीवन के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। क्योंकि बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय पर आपको अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लोन कर्जा बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो वह आसानी से मिल जाएगा। बिजनेस से जुड़ी हुई किसी यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस समय और काल पर आप किसी नए बिजनेस प्लान को या एक्स्ट्रा साइड इनकम को जनरेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। बिजनेस के फील्ड में आपको थोड़ी सी चालाकी से भी काम लेना होगा, अपने आप को चतुर बनाना होगा। इमोशन से कम, भावनाओं से कम और प्रैक्टिकल डिसीजन ज्यादा लेने होंगे। कर्जे की समस्या आपको इस समय परेशान कर सकती है। पुराने कर्जे आपको परेशान करेंगे और कहीं ना कहीं आपके काम पर इसका बुरा प्रभाव दिखाई देगा। नींद लेने में इस समय आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो शरीर में गर्मी, कफ, वात, पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, भूख प्यास भी कमजोर हो सकती है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप परिवार के साथ जा सकते हैं जो कि अच्छा रहेगा। विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान में भी आपकी रुचि जागेगी। किसी धर्म गुरु से या किसी गुरु से या पूजा पाठ करने वाले सच्चे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। इस समय और काल को देखा जाए तो पूजा पाठ के लिए प्रयोग करना, विशेष अनुष्ठानों और उपायों के लिए प्रयोग करना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी तेजी से फलित हो जाएंगी। आपको कुछ दिव्य संकेत भी इस समय पर मिलेंगे। आपकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी और आपको पूर्वाभास होने लगेगा। बहुत सारी चीजें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी। किसी वातावरण में आप चाहे किसी से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी भी होंगी जिन्हें देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो और अचानक वह व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप कोई घटना के बारे में सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता, और वही घटना आपके साथ घटित हो जाएगी। नौकरी करने वालों के लिए बताएं तो इस समय पर नौकरी करने वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट, समर्थन प्राप्त होगा। पुरानी किसी बात को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन अब उन बातों के मायने समाप्त हो जाएंगे। विरोधी आपके सक्रिय होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। लोग जानबूझकर आपके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये सब जानते हुए भी, देखते हुए भी निडर होकर आगे बढ़ेंगे और आप सब चीजों का बराबर से सामना करते चलेंगे, अपने कर्म की शक्ति की वजह से, अपने कर्म के आत्मविश्वास की वजह से। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है। मन में किसी बात को लेकर यदि दुविधा आप रखेंगे तो आप सही निर्णय ले नहीं पाएंगे। खासतौर से व्यापारी, जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो जितने भी डाउटफुल रहेंगे, अपने ऊपर, अपनी योग्यता पर ही शक करेंगे, तो वे लोग गलत निर्णय ले सकते हैं। एक अनजानी सी व्याकुलता, एक अनजानी सी बेचैनी आप मन में महसूस करेंगे और अपने ही कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। इस समय और काल पर देखा जाए तो आपको लोगों पर विश्वास नहीं करना है। जितना हो सके उतना अपने काम से काम रखना है और एकाग्रता को भी भंग होने नहीं देना है। गले में और मुंह में छाले होने की संभावना है। बुखार, ताप बढ़ सकता है। यात्राएं लंबी दूरी की आपको फलित नहीं होंगी, मतलब स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके अपने ही आपसे कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिनको सुनकर, देखकर आपका मन खराब हो सकता है और आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टरबेंस महसूस हो सकता है। अपनों का ही आप विरोध भी देखेंगे जो कि आपको दुखी करेगा। खैर कोई बात नहीं है, समय अच्छा है। इस समय पर आप जितना हो सके उतना एकाग्र रहिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, समय को खराब ना करिए, समय का सदुपयोग करिए और अनुशासन के नियमों का पालन करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सद्बुद्धि जागृत रहे, लोग आपके सपोर्ट में रहें और आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव रहे और आप सही निर्णय लें, तो सबसे अच्छा यही है कि इस समय आप डिसिप्लिन यानी अनुशासन के नियमों का सटीक तरीके से पालन करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। गरिष्ठ, भारी और बाहर का दूषित भोजन ना ग्रहण करें। इस समय और काल पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी दिव्य शक्ति से अवश्य जुड़े रहें। समय आपके लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है।
शुक्र से जुड़े व्यवसाय हैं, सूर्य से जुड़े व्यवसाय हैं, जैसे कि वस्त्र आभूषण के व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधनों के व्यवसाय, इत्र, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर और ज्वेलरी के व्यवसाय, ये ठीक-ठाक चलने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी के व्यवसाय थोड़े से मध्यम रहेंगे। कोई कीमती सामान आपका चोरी भी हो सकता है, कोई आभूषण वगैरह आपका चोरी भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट आदि संभाल कर रखें। बिना सोचे समझे किसी भी जगह हस्ताक्षर कर देना, लोगों पर अति विश्वास करना आपकी एक बड़ी गलती होगी। खैर कोई बात नहीं है, आप अपने आप को आसानी से संभाल कर रख पाएंगे, अपने बुद्धि विवेक पर नियंत्रण आप बनाकर रख पाएंगे। अकेलापन आपको महसूस होगा, लेकिन ये अकेलापन जीवन का आपको खलेगा नहीं, आप इसका भी आनंद लेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में आप कुछ बड़ा और कुछ विशेष करने वाले हैं और परेशानियों से मुक्ति भी हासिल करने वाले हैं। समय अच्छा है। अब बात करते हैं मुसीबतों की कि कहां से आपके जीवन में चुपचाप मुसीबत आ रही है। पहली सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि विश्वास, क्योंकि इस समय और काल पर आप भावनात्मक तौर पर थोड़े से कमजोर महसूस करेंगे, तो आप चाहेंगे कि कोई आपको सहारा दे। तो ऐसे में चालाक और धूर्त लोगों के संपर्क में आने से आपका भावनात्मक शोषण हो सकता है और आप गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में आ सकते हैं। दूसरा, प्रेम संबंधों में धोखा, इस बात की प्रबल संभावना इस समय पर बन रही है, तो थोड़ा सा जागरूक रहिए। तीसरा और सबसे बड़ा कि किसी प्रकार का आर्थिक लॉस, यानी कि कहीं पर पैसा आपका डूब सकता है, फंस सकता है, उधार देने से बचना है आपको। बस यही सारी स्थितियां हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा सा बेचैनी और घबराहट रहेगी, संतान को लेकर टेंशन रहेगी और घर गृहस्थी के कार्यों में भी परेशानियां, कठिनाइयां आएंगी, गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो महिलाओं से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं, सुस्ती, थकान रह सकती है और शरीर में आलस्य बढ़ सकता है। अब बात करते हैं जो कि उपाय क्या है, इस समय और काल के उपाय क्या है सबसे अच्छे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जो भी चीजें यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचर चंद्र राशि पर आधारित हैं। आपकी जन्म पत्री नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कहीं फंसे हुए हैं, तो अपनी जन्म पत्री जरूर दिखवा लीजिए, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपकी जन्म पत्री में छिपे हुए हैं। वहीं से पता लगेगा कि कोई भी स्थिति है तो ऐसा क्यों है, वह आपकी रिपोर्ट है। इसी के साथ साथ तंत्र मंत्र का खतरा भी इस समय काल पर आपके ऊपर अधिक हावी हो रहा है, क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टि देव ग्रहों के ऊपर है। तो ऐसे में आपको अपनी आजीवन की सुरक्षा, अपने परिवार, अपने व्यवसाय की आजीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह सबसे शक्तिशाली कवच है, जो हमने मंत्रों की शक्ति से जागृत और अभिमंत्रित किया है। मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है और अभिमंत्रित है। कुछ इस प्रकार से माई का दृश्य इस कवच में आपको दिखाई देगा। माई का यहाँ पर विग्रह है, तस्वीर है, यहाँ पर माई का यंत्र है और यहाँ पर माई का सबसे शक्तिशाली मंत्र है और यहाँ पर आपको निवेदन मंत्र मिलेगा। इस मंत्र को आपको उच्चारण तब करना है जब आप अपने कोई बड़े कार्य पर जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपका वह कार्य बन जाए, तब आपको निवेदन मंत्र उच्चारण करना है। रक्षा के लिए रक्षा मंत्र उच्चारण करना है और आप देखेंगे जिस दिन से आप इस कवच को धारण करेंगे उसी दिन से आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाओं की एक श्रृंखला, एक चेन शुरू हो जाएगी। खैर, आपको यह रक्षा कवच लेना है तो इसके लिए वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं उपायों की। तो इस समय और काल पर सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है अपनी ऊर्जाओं को संतुलित बनाने के लिए कि भोले बाबा के मंदिर जाइए और वहां पर आप कच्चे दूध से अभिषेक करिए बाबा का। साथ ही साथ लौटते समय यदि आपका भाग्य अच्छा है तो आपको कोई अंधा भिखारी दिखेगा, तो उस अंधे भिखारी को आप धन और अन्न का दान अवश्य करिए। अन्य को भी करिए लेकिन उसे भी जरूर करिए। यह आपकी शनि की ऊर्जा को पूरी तरीके से अनुकूल बना देगा, सटीक बना देगा। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपकी रक्षा करेगा, धन आकर्षित करेगा और विशेष कृपा ईश्वर की आपको दिलाएगा। तो आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, कुछ गेहूं के दाने लेने हैं, एक सिक्का चांदी का लेना है। ये सारी सामग्री लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर इन गेहूं के दानों पर लगाना है, सिक्के पर लगाना है और इसे पोटली बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है और वहीं पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। महिलाएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। इस प्रकार पाठ करने के बाद हनुमान जी से निवेदन करें कि प्रभु हमें कर्जे से मुक्त करिए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आइए, हम आपकी शरणागत हैं। और इस पोटली को अपने बाजू पर बांध लीजिए, महिलाएं बाईं बाजू पे, पुरुष दाहिने बाजू पे।
या फिर अपने गले में पहन लीजिए, या फिर लंबा सा धागा बनाकर लाल रंग का और अपने गले में पहन लीजिए, या फिर अपनी जेब में अपनी पॉकेट में रखिए। 21 दिनों तक लगातार इसे आपको अपने पास रखना है और उसके बाद इसे जल विसर्जित कर देना है। आप जिस दिन से इसे रखना शुरू करेंगे उसी दिन से आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ गया है, बात का प्रभाव बढ़ गया है और चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगी हैं। आपको जीवन का आनंद प्राप्त होने लगेगा। तो इन उपायों को करिए और माई की जो भी सेवा आप चाहते हैं, जैसे कि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, महारक्षा कवच चाहते हैं, महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, या जो भी कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।